हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉनसन काउंटर को समझेंगे। जॉनसन काउंटर, जिसे ट्विस्टेड रिंग काउंटर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इनवर्स फीडबैक काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, उस सर्किट को हम लोग समझेंगे। अब ये नाम क्यों? क्योंकि जॉनसन काउंटर का जो सर्किट डायग्राम है वो लगभग रिंग काउंटर का जो सर्किट डायग्राम था, जिसे हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाके चेक कर लो। उसी सर्किट जैसा है, मामूली सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट कहां पे है? वो ट्विस्ट है इस टर्मिनल पे। रिंग काउंटर में Q3 से जो आउटपुट निकल रहा था, मतलब लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट निकल रहा था, उसे एज ए इनपुट लिया जा रहा था पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में। जबकि जॉनसन काउंटर में Q3 बार से जो आउटपुट निकल रहा है, मतलब इनवर्स वाले टर्मिनल से जो आउटपुट निकल रहा है, उसे एज ए इनपुट लिया जा रहा है पहले फ्लिप फ्लॉप में। क्योंकि इनवर्स वाले टर्मिनल से जो आउटपुट निकल रहा है उसे एज ए इनपुट लिया जा रहा है, इसी वजह से नाम आया इनवर्स फीडबैक काउंटर। ओके, ये तो हो गया एक ट्विस्ट एज कंपेयर टू रिंग काउंटर। और एक भी ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है इस वाले टर्मिनल में ग्रीन लाइन से जो शो किया गया है। रिंग काउंटर में पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को छोड़ के बाकी जितने भी फ्लिप फ्लॉप थे, उन सभी के क्लियर टर्मिनल को हम लोग एक इनपुट दे रहे थे, दैट इज ORI, दैट स्टैंड्स फॉर ओवरराइड इनपुट। जबकि जॉनसन काउंटर में ये सभी क्लियर टर्मिनल को एक साथ जोड़ के, सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल को एक साथ जोड़ के हम लोग क्लियर दे रहे हैं, क्लियर इनपुट दे रहे हैं। रिंग काउंटर में पहले फ्लिप फ्लॉप को छोड़ के बाकी सब के क्लियर को एक साथ जोड़ के ORI दिया जा रहा था, और पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में हम लोग उसी टर्मिनल से एक लाइन निकालकर प्रीसेट इनपुट दे रहे थे, जो क्या कर रहा था, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को सेट कंडीशन में लेके जा रहा था, मतलब Q का आउटपुट 1 कर दे रहा था। जबकि यहाँ पे जॉनसन काउंटर में हर एक फ्लिप फ्लॉप की क्लियर टर्मिनल को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्लियर। और हमें बहुत अच्छे से पता है क्लियर इनपुट क्या करता है। क्लियर पे अगर मैं 0 देता हूं, क्लियर पे अगर मैं 0 देता हूं तो फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कुछ भी रहे, इनपुट पे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लियर पे 0 है, अगर क्लियर पे 0 है तो सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लियर पे, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया जा रहा है, तो ये सभी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो भी हो जाएगा 0। मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, क्लियर। ओके, नाउ पहले मैं 0 देके सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 0 सेट कर दूंगा, तो मैं क्लियर पे 0 दिया, सारे आउटपुट 0 हो गए। ओके, मैंने क्लियर पे जब 0 दिया तब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्लॉक पे क्या है, वो नेगेटिव एज हो सकता है, पॉजिटिव एज हो सकता है किसी पल्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर पे 0, सारे आउटपुट 0। जब मेरा ये काम करना हो गया तो हम लोग उठा के अब क्या करेंगे, क्लियर को 1 देंगे, इसको दे के रख देंगे, क्योंकि मुझे सेट करना था 0, सभी का आउटपुट सेट करना था 0। अब सभी को क्लियर करके रख देना था, मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने 1 कर दिया। जब मैं 1 करता हूं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी फ्लिप फ्लॉप पे। मतलब अब कोई फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे क्या दिया जा रहा है और क्लॉक पे क्या दिया जा रहा है। क्लियर टर्मिनल पे अगर 1 रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे और क्लॉक पे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा जब ये 1 है। जब 0 है तब बाय फोर्स इनपुट पे कुछ भी रहे, क्लॉक पे कुछ भी रहे, वो 0 कर दे। ओके, तो मैंने 0 किया, सबको सेट कर दिया, होने के बाद मैंने इसको 1 कर दिया। क्लियर? नाउ अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप डिले फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करता है। इसके इनपुट पे कुछ भी रहे, 0 रहे 1 रहे, उसको वो एज इट इज आउटपुट पे निकाल देता है। कब? जब क्लॉक पे हम लोग नेगेटिव एज वाला पल्स देते हैं। नेगेटिव एज वाला मतलब किसी क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज अगर इस पे दिया गया तो इसके इनपुट पे कुछ भी रहे, उसे वो एज इट इज बाहर निकाल देता है। और अगर नहीं दिया गया तो नहीं निकालता है, उसको रख देता है, यहीं पे स्टोर करके रख देता है। ओके, नाउ तो हम लोग क्लॉक पल्स देंगे,
हम लोग इस पे क्लॉक पल्स देंगे और क्लॉक पल्स देने पर क्या होगा वो चेक करेंगे, जैसे हम लोगों ने रिंग काउंटर में किया था। पर रिंग काउंटर में हम लोग जब क्लॉक पल्स दे रहे थे, देने से पहले हर एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, क्लॉक देने से पहले वो पता कर ले रहे थे। इस वक्त भी वही करेंगे। हर एक फ्लिप फ्लॉप में इनपुट पे क्या है, क्लॉक देने से पहले उसको हम लोग पता कर लेते। पता इजीली किया जा सकता है। कैसे? उसे मैं रीडिंग से शुरू करूंगा। सभी जीरो थे, क्लॉक देने से पहले सभी का आउटपुट क्या था? जीरो था। इसका आउटपुट क्या था? जीरो था। इसका आउटपुट जीरो था। तो यहाँ पे अगर ये Q3 जीरो था तो Q3 बार कितना होगा? 1। ऑब्वियस सी बात है 1। वही 1 तो एज इनपुट आ रहा है पहले फ्लिप फ्लॉप पे, तो इसका इनपुट क्या हो गया? 1। क्लॉक पल्स देने से पहले की बात कर रहा हूं। इस पे कितना है इनपुट? 1। इस पे कितना है इनपुट? Q0 ही तो इसका इनपुट है, तो ये हो गया 0। इसका इनपुट कितना है? वो कहां से आ रहा है? Q1 से। Q1 कितना है? 0, तो इसका इनपुट भी कितना होगा? 0। इसका इनपुट कितना है? 0। ठीक है, तो सभी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट मुझे पता है क्लॉक पल्स देने से पहले। अब मैं आउटपुट निकालूंगा, तो जो पहले वाले स्टेट का आउटपुट था उसे मैं यहां से हटा देता हूं, उसे मैं मिटा देता हूं। तो जैसे ही मैं पहला क्लॉक पल्स दूंगा, ओके, अच्छा क्लियर, सारे 1 होंगे, उसको मैं 1 पे ही सेट करके रख दूंगा। जैसा ही मैं पहला क्लॉक पल्स दूंगा, उसके नेगेटिव एज पे इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वही पल्स इसमें भी जा रहा है, वही क्लॉक पल्स इसमें भी जा रहा है, वही क्लॉक पल्स इसमें भी जा रहा है। तो इन सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके इनपुट पे क्या है? 1, तो वो बाहर निकल जाएगा, आउटपुट पे निकल जाएगा। इसके इनपुट पे कौन है? 0, तो वो बाहर निकल जाएगा। इसके इनपुट पे कौन है? 0, तो वो बाहर निकल जाएगा पहले क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे। इसके इनपुट पे कौन है? 0, तो ये बाहर निकल जाएगा 0। ये अगर 0 है तो ये कितना होगा? 1। ओके, तो पहले क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे जो भी इनपुट पे था वो सारे बाहर निकल गए, ओके। पहला क्लॉक पल्स दिए, तो अब बताओ, टेबल को कंप्लीट करते हैं। Q0 कितना आया? 1। Q1 कितना आया? 0। Q2 कितना आया? 0। Q3 कितना? 0। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड वाला क्लॉक पल्स देंगे। पर सेकेंड वाला क्लॉक पल्स देने से पहले क्या करेंगे? हर एक फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट वो बताएंगे। इनपुट पे क्या है वो पता लगा लेंगे। चलो, इनपुट पे क्या है पता लगाते। सेकेंड क्लॉक पल्स को देने से पहले इसके इनपुट पे क्या है, तो मैं पुराने वाले इनपुट को मिटा देता हूं। तो इस वाले क्लॉक पल्स के इनपुट पे क्या है? जो लास्ट स्टेट पे निकला था 1, वही इसके इनपुट पे आ रहा है। ठीक है, इस वाले के इनपुट पे क्या है? जो लास्ट स्टेट में 1 निकला था, Q0 का आउटपुट 1 था, वही इसका इनपुट है। इसका इनपुट क्या है? 0। इसका इनपुट क्या है? 0। ओके, जब सेकेंड क्लॉक अप्लाई करूंगा तब मुझे आउटपुट मिलने वाला है, तो पुराने आउटपुट को मैं मिटा देता हूं। पुराने आउटपुट को मैं मिटा दिया। अब जैसे ही मैं सेकेंड क्लॉक पल्स दूंगा, सेकेंड क्लॉक पल्स दिया, सेकेंड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे जो भी इनपुट है वो बाहर निकलेगा। इनपुट क्या है? 1, तो आउटपुट निकल जाएगा 1 नेगेटिव एज पे। उसी नेगेटिव एज पे, क्योंकि वही चीज कनेक्टेड है सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में, तो नेगेटिव एज पे ये 1 बाहर निकलेगा, ये 0 बाहर निकलेगा, ये 0 बाहर निकलेगा। अगर ये 0 है, Q3 0 है, तो Q3 बार कितना होगा? 1। सेकेंड क्लॉक पल्स पे अब हम लोग देख के बताते हैं। Q0 कितना है? Q0 कितना है? 1। Q1 कितना है? 1। Q2 कितना है? 0। Q3 कितना है? 0। इसी तरह से थर्ड वाले क्लॉक पल्स के लिए करेंगे।
थर्ड वाले क्लॉक पल्स के लिए करते हैं। थर्ड वाले क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे हम लोग सबसे पहले पता करेंगे, इस पल्स को देने से पहले पता करेंगे कि इस फ्लिप फ्लॉप, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे क्या है। तो पुराने वाले इनपुट को मिटा देते हैं। इसका इनपुट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये 1, तो ये है 1। इसका इनपुट कहां से आ रहा है, ये 1, ये वाला 1 आगे बढ़ेगा। इसका इनपुट कहां से आ रहा है, ये है 1, इसका इनपुट यहां से 0। ठीक, ओके। तो सारे इनपुट्स पता चल चुके हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट मुझे पता है। जैसे ही मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो यही इनपुट थर्ड क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज अप्लाई करूंगा तो ये इनपुट बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा, तो पुराने आउटपुट को मैं मिटा देता हूं। तो थर्ड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे ये 1 बाहर निकल गया, ये 1 बाहर निकला, ये इसका इनपुट पे क्या है 1, तो वही बाहर निकलेगा नेगेटिव एज पे थर्ड क्लॉक पल्स के। इसका इनपुट क्या है 0, तो ये बाहर निकलेगा 0। आउटपुट क्या आएगा, Q3 बार क्या आएगा 1। तो उसी हिसाब से मैं देखता हूं थर्ड क्लॉक पल्स पे Q0 कितना आ रहा है, Q0 कितना आ रहा है 1, Q1 1, Q2 1 और Q3 0। इसी तरह अगर मैं फोर्थ क्लॉक पल्स को देता हूं तो मेरा जो Q0 होगा, अब आप लोगों को पता है कैसा होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। उसके बाद मैं फिर एक क्लॉक पल्स देता हूं, फिर एक क्लॉक पल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, शॉर्टेज का जगह की कमी है, तो ये हो गया Q0, Q1, Q2 एंड Q3 1 1। इसके बाद और एक फिफ्थ क्लॉक पल्स अगर मैं देता हूं, फिफ्थ क्लॉक पल्स देता हूं तो अब क्या होगा 0 1 1 1। उसके बाद मैं सिक्स क्लॉक पल्स देता हूं तो 0 0 1 1। उसके बाद मैं सेवेंथ क्लॉक पल्स देता हूं तो 0 0 0 1। उसके बाद मैं एट्थ क्लॉक पल्स देता हूं तो 0 0 0 0। बिल्कुल पुराने स्टेट पे आ गया। ओके, तो जब हम लोग रिंग काउंटर पढ़ रहे थे तब नंबर ऑफ स्टेट्स वहां पे 4 आ रहा था, 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने यूज किया था, तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी हम लोगों के 4 ही आ रहे थे। एक 1 था जो रिंग की तरह घूम रहा था, 4 स्टेट आ रहे थे उसमें। जबकि जॉनसन काउंटर में नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब रिंग काउंटर की तुलना में, रिंग काउंटर के कंपैरिजन में जॉनसन काउंटर डबल नंबर ऑफ स्टेट्स देता है, तो ये एक एडवांटेज है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जॉनसन काउंटर। अब इस काउंटर सर्किट के बाद हम लोग सिंक्रोनस अप काउंटर सर्किट को पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।